हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको जो ब्लाउज बताने जा रही हूँ उसे मैंने हाफ नेट और हाफ फैब्रिक से बनाया है। कई साड़ियों में इस तरह के पीस निकलते हैं जिसमें से आधा नेट दिया रहता है, आधा हमें ब्लाउज पीस के लिए फैब्रिक दिया रहता है, तो उसमें ये ब्लाउज बहुत अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर आधा मीटर मैंने अस्तर लिया है और आधा मीटर यहाँ नेट है। नेट का चूंकि पना बड़ा होता है और जामा का कपड़ा भी यहाँ आपको चाहिए आधा मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हम फ्रंट और बैक के पीस एक साथ लेंगे, इसलिए मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। और चूंकि ये 36 चेस्ट के लिए है तो यहाँ 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, ये 4 फोल्ड है, लेकिन हम इसमें फ्रंट और बैक के पर्दे अलग अलग निकालते हैं, इसलिए इसे इस तरह से लंबाई में आप फोल्ड कीजिए और फिर उसके बाद इसे 4 फोल्ड कीजिए। तो अब हम यहाँ पर लेंगे लेंथ। तो 14 इंच मुझे रेडी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद ये मैं बना रही हूँ बोट नेक, इसलिए यहाँ पर शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी मुझे लेने हैं 7 इंच। और जैसा कि मैंने बताया 36 चेस्ट है तो फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच यहाँ पर हमने लूजिंग रखी है और सेम नाप हम नीचे लेंगे और इसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब आपको आर्म होल पे निशान लगाना है तो 3 इंच पर एक निशान लगाएं और इसके बाद हाफ इंच से थोड़ा कम ऊपर शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कर्व से आपको आर्म होल पर शेप देनी है। इसके बाद फ्रंट के लिए जो हाफ इंच का हम शेप देते हैं वो भी यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे नेक। चूंकि मैं बोट नेक बना रही हूँ तो 4 इंच पर हम इसकी विड्थ लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें एक निशान लगाना है 6 इंच पर इस तरह से और एक निशान हम लेंगे 3 इंच पर। तो जो 3 इंच पर निशान लिया है वहां पर तो हमें बोट नेक ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व से इसे शेप दे देती हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, जो आर्म होल था वहां से आपको 4.5 यानी 4.5 इंच पर एक निशान लेना है और इस निशान को हमने जो 6 इंच का निशान लगाया था वहां पर इस तरह से मिला देना है तिरछा। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ हल्का सा कर्व इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया है फ्रंट का पार्ट। तो हम अभी यहाँ इसे इस तरह से कट करेंगे कि नीचे से लेंथ पे कट किया और अभी मैंने सिर्फ बैक का आर्म होल कट किया है। शोल्डर पर हल्का सा शोल्डर डाउन किया, नेक के लिए निशान लेना है और दोनों पीस मैंने अलग अलग कर लिए हैं। तो इसके बाद बैक का कपड़ा हम हटा देंगे एक साइड और फ्रंट पीस में हम कट करेंगे आर्म होल। इसके बाद देखिए, यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है इसमें से मैंने सिर्फ नेक कट किया है अभी। अब ये जो पीस है इसके हम 2 हिस्से करेंगे। ये देखिए, ऊपर का पहला और नीचे का है दूसरा, और यहाँ से मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है। तो इसे मैं एक साइड रख दूंगी। अब लूंगी मैं बैक का पीस। तो बैक की नेक की विड्थ तो हमने 4 इंच ही ली है। अब इसकी गहराई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने ली है यहाँ पर 11 इंच और इसे इस तरह से तिरछा हम मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे हल्का सा यहाँ कर्व दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ इसी तरह से वी नेक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का फैब्रिक हम नेट लगाएंगे और नेट अपने आप ही थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, तो आप चाहें तो यहाँ ये शेप नहीं दें। अब इसके बाद मैंने फ्रंट पीस को इस तरह से रखा और 4.5 का जो निशान था उसे मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ से जो नेक बनाया था उसे इस तरह से तिरछा मैंने मिला दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ नेक कट किया और उसके बाद ये जो तिरछा निशान था इसे भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बैक के भी 2 पार्ट हो गए हैं। तो ऊपर वाला मैंने नंबर डाल दिया है 3 और नीचे वाले को 4। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पीस कट हो गए हैं। अब आप ध्यान रखिए, जो ऊपर ऊपर के पार्ट हैं ये हमें कट करने हैं नेट के कपड़े से और नीचे के हम कट करेंगे फैब्रिक से। और साथ ही जो यहाँ साइड से फोल्ड है इसे हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये बैक ओपन ब्लाउज है। नीचे के जो पीस हैं इन्हें मैं अपने फैब्रिक के ऊपर रखूंगी और कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के फैब्रिक पर भी कट कर लिया है।
ये दोनों पीस हम एक साइड रखेंगे। तो यहाँ मैंने नेट डबल फोल्ड कर ली है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर इन पीस को इस तरह रखा है। यहाँ आप ध्यान दें कि मैंने जो नीचे के इसके पीस कट किए थे ब्लाउज के कपड़े वाले, उसमें कोई भी लूजिंग नहीं ली थी। हम यहाँ पर सिर्फ नेट के कपड़े में लूजिंग लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों में नीचे आधा आधा इंच की लूजिंग ले ली है और अब हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद जो अस्तर का कपड़ा है इसे हम हटा देंगे। अब इस कपड़े का हमें कोई भी काम नहीं है। और देखिए ये नेट का कपड़ा इस तरह से आया है जो हम ऊपर की साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ नेट है उसे मैं 4 फोल्ड करूँगी और इसमें से स्लीव्स निकाल लूँगी। तो यहाँ मेरी जो लेंथ आ रही है स्लीव्स में वो आ रही है 15 इंच और चूंकि 36 चेस्ट के लिए है तो 9 इंच आपको इसकी चौड़ाई चाहिए। अब हम इसमें स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पीछे की साइड से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच मैंने स्ट्रेट लिया है क्योंकि हमने इतनी ही लूजिंग ब्लाउज में रखी हुई है। अब इसके बाद आपको इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करना है और इसे हम पूरा ऊपर तक नहीं मिलाते हैं। अब इसका जो सेंटर है उसे ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें एक लीफ की शेप ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का बॉटम लेंगे। तो जो भी आपका बॉटम हो, मैंने 5 इंच लिया है और उसमें सिर्फ 1 इंच की मैंने लूजिंग रखी है क्योंकि नेट की स्लीव्स में हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। अब मैं इसे भी यहाँ से कट कर लेती हूँ। पहले हम पीछे वाली शेप कट करेंगे और इसका सेंटर कट करें, साइड से इसे कट करेंगे। अब इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको ये जो फ्रंट की शेप लगाई है वो भी कट कर लेनी है। तो देखिए ब्लाउज को हमने कट कर लिया है। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है फ्रंट का नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं अब डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जो फ्रंट की साइड है फोल्डेड साइड, वहाँ से मैंने लिया है 3.6 क्योंकि ये 36 चेस्ट के लिए है और नीचे से मैंने लिया है 5 इंच। तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और इसी निशान को हम इसके दूसरी साइड भी ले लेंगे। तो चूंकि ये फ्रंट का पीस है तो यहाँ पर मैं इसे 1.5 की लगाऊंगी, यानी 1.5 इंच हमको कपड़ा इसमें दबाना है। और यहाँ पर मैं दोनों पीस यानी जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है दोनों में अलग अलग टक्स लगाऊंगी। तो देखिए मैंने दोनों में निशान ले लिए हैं और हम इन दोनों को अलग अलग प्लिट्स कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को मैंने अलग अलग लगा लिया है। अब हम एक दूसरे के ऊपर इसे अपोजिट रखेंगे और यहाँ ऊपर की साइड से हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब चूंकि ये कर्व है तो इसमें हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो प्रेस कर लें जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाए और उसके बाद हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने नेट कट करके रखी थी उसे सेट करेंगे। तो देखिए इस नेट का जो नीचे का पॉइंट आ रहा है ये, इसके ऊपर हम ब्लाउज का जो ये सेंटर पॉइंट है इसे सेट करेंगे। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको नेट में आधा इंच कपड़ा ही दबाना है क्योंकि हमने उतना ही लूजिंग लिया था। और यहाँ पर आप इसे पहले पिनअप कर लें और अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे एक बूट के गैप से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और देखिए डबल सिलाई लगाई है इसलिए पीछे से पूरी नेट अच्छे से दबाव में आ गई है। और यहाँ पर अब आपको नेट का गला बनाना है। तो आप चाहें तो इस नेट को सिंपल इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं या आप चाहें तो एक पट्टी ऑरेब लें और इसके ऊपर लगाएं और पूरी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें पाइपिंग बना दी है। तो पाइपिंग चूंकि कपड़े से बनाई हुई है और नेट हमारी सॉफ्ट होती है इसलिए ये अंदर की साइड हल्की सी मुड़ रही है। अब इसके बाद हम यहाँ बैक का पर्दा तैयार करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने फ्रंट में लगाई थी टक्स उसी तरह से हम बैक में भी टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पीछे की साइड से आपको 3.6 लेना है और इसे भी 5 इंच लंबाई में हम निशान लगाएंगे और सेम निशान हम दूसरी साइड लेंगे और इसी तरह से निशान हम मेन फैब्रिक में भी लेंगे और चारों पर्दों में अलग अलग टक्स लगा लेंगे।
तो देखिए हमारे पर्दे तैयार हैं टक्स लग के। अब इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है इस तरह से, और जो ये तिरछा वाला निशान है यहाँ से इसे सिलना है। सिलने के बाद हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद चारों तरफ से इसे अटैच कर देंगे, जिस तरह से हमने अपना फ्रंट पीस तैयार किया था। तो देखिए सेम तरीके से मैंने यहाँ बैक के पीस भी तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम बैक की जो नेट कट की थी उसे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ इसे सेट करने से पहले हम यहाँ पर जो इसका नेक कट किया था उसे रेडी कर लेते हैं। तो सेम हमें एक पट्टी लेनी है, इसके ऊपर इस तरह से लगानी है। पट्टी मैंने ऑरेब ली है और इस पट्टी को आप पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पट्टी को पूरी अंदर की साइड फोल्ड कर दें। तो अब हम इसे सेट करते हैं अपने ब्लाउज के साथ। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेके आप इस तरह इसके ऊपर रखिए और इसे पिनअप कर लीजिए। दोनों पीस आप पहले पिनअप करें और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। सेम हमने एक बूट के गैप से डबल सिलाई लगाई है। अब इसके बाद आपको पीछे हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह से हम इसे भी यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये आई की पट्टी और हुक की पट्टी दोनों लगा ली हैं, और नीचे मैंने एक सिंगल पट्टी यहाँ लगा ली है, और फ्रंट के पीस में भी मैंने ये बॉटम वाली पट्टी लगा ली है। अब आपको इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और मैंने इसमें ऊपर की साइड से भी एक सिलाई लगा ली है, जिससे वो अच्छे से बैठ जाए। अब हमें यहाँ पर जो स्लीव्स कट करके रखी थी उसे अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का बॉटम मैं पहले ही फोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं इसे इसमें अटैच कर लेती हूँ। स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब आपको सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है। जो भी आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो देखिए इसमें मैंने फिटिंग लगा ली है। अब आपको सिर्फ इसमें बॉटम की पट्टी पर तुरपाई करनी है और इसमें हाई हुक लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से ये हाफ नेट और हाफ फैब्रिक वाला ब्लाउज तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ये वाइट पेपर लगाकर आपको बताया है कि इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज तैयार हो गया है, और आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपको इसका वीडियो अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो ऊपर की साइड फुल नेट होती है उस टाइप का ब्लाउज बनाकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। और अगर आप मेरे वीडियो को देख के अपना कोई ब्लाउज बनाती हैं तो आप उसे इस नंबर पर मुझे पिक के साथ भेज सकती हैं। मैं अपनी कम्युनिटी में या अपनी यूट्यूब स्टोरी में आपका पिक ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।